नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोरिन रहती थी जिसका भुगनी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही। उसके जीवन का सहारा केवल एक भार था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुगनी के भार पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी भुनाई पाती वह भून पीस कर खा लेती या भार की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भार झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भार के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भार जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णवासी के दिन प्रथानुसार भार न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान के पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना रहता। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसके घर का पानी भी भरवाता था और कभी-कभी इस हेतु से भी भार बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कह सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सुखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भूनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गुण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन न अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भार आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुगनी दोने कटोरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर इस सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आ जाता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भार में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे के ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी यही बैठे रहो, जब भून जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने छू तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भून जाना चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो नहीं थी। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भार भी झोंकना पड़ता था। और तेवत तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवरे निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था
न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी, कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए न कि उसकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी है, वहां तो कोई केसर नहीं उगती। फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भार खोद दूंगा, फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं की कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, केवरी, दाने भून गए? भुगनी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमने इतना अनाज न भुना। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवरे है, इसका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भार खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा विरामलंब हो गई। भुगनी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भार के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भार जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न कर सकता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूलने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भार की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनः द्वार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी लोदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुगनी ने हक बका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े थे। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुगनी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदय भान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भार में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर लगाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और उसकी ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उससे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज,
तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दिन की हाय मत लो, मेरा रोया दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भार न बनाएगी। भुगनी, भार न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुगनी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ से लाऊं? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुगनी, टहल तो करूंगी जब भार बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़ कर निकल जा। भुगनी, क्यों छोड़ कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी का स्तर हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उसके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बघाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से अभी जाकर उसके पतियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे भार बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुगनी अपने भार के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दहन देख रही थी। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व की दिशा की ओर दौड़ने लगी। भार के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। अब वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बुखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटे ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मुक्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुगनी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।